Hello everyone. In today's video we are going to see one more video of English. So let's start. See, this is the use of should. आपको बहुत सारे वीडियो इस तरीके से अलग से मिल जाएंगे ग्रामर में जो लोग सिखाते हैं शुड। तो देखिए यहाँ पे बुक में ही दिया गया है कितने सारे सेंटेंसेस बना के कि आप देख सकते हो. सो फर्स्ट सेंटेंस इज वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन. वी शुड, यहाँ पे जो शुड है इसका मतलब होता है चाहिए, और ये एक सजेशन की तरीके से काम करता है. सजेशन. ओके, एक और होता है मस्ट. मस्ट का भी मतलब चाहिए, लेकिन वो एक कंपल्शन होता है वहाँ पे कि करना ही चाहिए ऐसा. ओके, एंड दिस इज शुड इज़ फॉर सजेशन ओनली. और नॉर्मली हिंदी में चाहिए के सेंस से ख़त्म होगा, चाहिए लास्ट में आता है. लाइक वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन. सो वी अपनी बॉडी, या फिर अगर अपना शरीर हिंदी में बोल रहे हैं तो फिर वो अपने तरीके से हम चेंज कर सकते हैं अपनी अपना. वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन. वी शुड ब्रश आवर टीथ. टीथ इट्स प्लूरल. व्हाट इज द सिंगुलर? टूथ. एक की बात किया, एक दांत की तो टूथ, एक से ज़्यादा किया या बहुत सारे तो टीथ. सो वी शुड सेम यहाँ पे वही बन रहा है, इतना तो सेम ही रहेगा हर जगह पे. और कोई भी सब्जेक्ट हो, सब सब्जेक्ट के साथ में ये हो सकता है. आई शुड, वी शुड, ही शुड, इट शुड, दे शुड. ओके, सो किसी भी सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे कोई चेंज या फिर वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम जब मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी लाइक कैन, कुड, शुड, वुड, सो हमारा वो सारे सब्जेक्ट के साथ में अप्लाई होता है. और वर्ब में भी जो वर्ब जो हमारा रहता है वो कोई भी वर्ब हमारा जैसा है एज इट इज़ ही रहता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है. वी शुड ब्रश यानी ब्रश करना चाहिए. ब्रश तो ब्रश ही होता है, या फिर समझ सकते हैं साफ अपने दांतों को. सो वी शुड ब्रश आवर टीथ. सो हमें अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए, हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए. एक चीज़ यहाँ पे चेंज होता है, क्या? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पॉसेसिव प्रोनाउन. यहाँ पे वी है तो आर हो रहा है. अगर यहाँ पे आई होता तो ये माय हो जाता. ही होता तो हिज, शी हर, इट इट्स, दे देयर. वो अलग से रूल है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पॉसेसिव प्रोनाउन चेंज होता है. अपने के लिए जब हम चेंज करते हैं, अपने बोलते हैं, जैसे मुझे अपने दांत साफ़ करने चाहिए. सो आई शुड ब्रश माई टीथ. कोई लड़की है, हम उसके बारे में बात करें तो शी शुड ब्रश हर टीथ. इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको लिख के बताती हूँ. आई, माई, वी, तो हम देख ही रहे हैं सारे के सारे वी का ही सेंटेंस है, क्योंकि हम सबकी बात करें इसलिए वी है, हमें हमें करके. ओके, यू के साथ में योर, दे के साथ में देर. कौन सा देर? ये वाला THEIR वाला. वी शुड वेयर क्लीन क्लोथ्स. सो वही यहाँ पे तो सेम रहेगा, ये जो ऊपर के दो हैं. वेयर यानी पहनने या पहनना, क्लीन यानी साफ सुथरे, क्लोथ्स, क्लॉथ्स यानी कपड़े. क्लॉथ्स है, क्लॉथ होता तो क्लॉथ सिर्फ होता तो कपड़ा, ES आया यहाँ पे तो क्लॉथ्स कपड़े. वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड. यहाँ तक सेम. वॉश धोना या धोने, आर यानी अपने, हैंड्स है तो हाथों को, बिफोर यानी के पहले, एंड और आफ्टर यानी के बाद, ईटिंग यानी खाने, क्या? भोजन. सो वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड. सो हमें खाना खाने से पहले और बाद में हैंड्स वॉश करने चाहिए. I have written in Hindi also, so you can write and learn. And these words are very simple, and sentences also very very small and short sentences are there. And rules means there here applied only one rule. Subject means helping verb is should, and we can apply
with each and every subject, whether it is singular or plural or any subject. Okay. We should brush our teeth at least twice a day. Twice का मतलब 2 बार, और एक होता है थ्राइस यानी 3 बार. एटलीस्ट यानी कम से कम, अ डे यानी दिन में. सो यहाँ तक तो सेम है. वी शुड ब्रश आर टीथ, यहाँ पे था वी शुड ब्रश आर टीथ, वही सेम टू सेम यहाँ तक है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक उसने कैसे एक और फ्रेज ऐड कर दिया और ये सेंटेंस लॉन्ग हो गया. नाउ इन द सेम वे यू ऑल्सो कैन मेक योर ओन सेंटेंसेज, यू कैन ऐड मोर वर्ड्स हियर. ओके. तो और लॉन्ग इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं. वी शुड कॉम आर हेयर. सो यहाँ तक तो सेम है. कॉम यानी कंघी करना, अपने बाल को या बालों को. नॉर्मली हेयर को हम हेयर्स नहीं बोल सकते, बाल बोलिए या बालों, वो हेयर ही रहता है. एस नहीं होता, कुछ भी ऐसा लगा के हेयर्स नहीं कर सकते. वी शुड पेयर आर नेल्स. यहाँ तक सेम है. पेयर यानी काटना, आर यानी अपने, नेल्स यानी नाखूनों को. क्योंकि नेल की बात नहीं किया, नेल होता तो सिंगुलर, एस है तो प्लूरल. We should take part in outdoor sports to keep ourselves strong and healthy. We should सेम टू सेम हमें चाहिए. टेक पार्ट यानी भाग लेना, इन यानी में. आउटडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स क्या होता है, जो बाहर खेले जाते हैं, लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल. दीज आर आउटडोर स्पोर्ट्स जो हम बाहर खेल सकते हैं. सो आउटडोर यानी बाहर खेले जाने वाले खेल. स्पोर्ट्स यानी खेल, और आउटडोर यानी घर के बाहर. टू कीप यानी रखने के लिए. आर सेल्स यानी खुद को. स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, एंड हेल्दी और स्वस्थ. यहाँ पे जैसे वी के साथ आर चेंज हुआ, पॉजेसिव प्रोनाउन, उसी तरीके से आई अगर होगा तो ये माई सेल्फ हो जाएगा. ठीक, माई सेल्फ हो जाएगा, क्योंकि एक की बात किया ना. आई शुड टेक पार्ट इन आउटडोर स्पोर्ट्स टू कीप माई सेल्फ. ही शुड टेक पार्ट इन आउटडोर स्पोर्ट्स टू कीप हर सेल्फ. ही शुड टेक पार्ट इन आउटडोर स्पोर्ट्स टू कीप हिमसेल्फ. ओके, हिम हो जाएगा. एंड दे, सो देयर सेल्फ, देयर सेल्व्स, यही सेल्फ्स आएगा. माई सेल्फ, सेल्फ ये वाला सेल्फ. ओके. हर सेल्फ तो ये वाला, और ये सेल्फ का प्लूरल है, सेल्फ्स. Now you should remember all rules. So see, I also used should. Use of should. You should remember all rules of tenses and grammars, whatever I am teaching, and hard words also you have to learn. सो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ रूल्स है नहीं, सारे के सारे यही एक ही रूल है जो बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ बट इन हिंदी. सो नाउ from today onwards, just try and do practice of it. Okay, you can make your own sentences, make at least 10 sentences of should. Okay.